जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जब निरंकार ने 84 लाख योनियाँ बनाई तो 83 लाख जब उन्होंने योनियाँ बना ली थी ना, तो फिर वो रुक गए और उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया, मनुष्य को बनाया। और जब उन्होंने मनुष्य को बनाया तो उसमें उन्होंने अपने स्वरूप को देखा, उन्होंने अपना रूप मनुष्य के अंदर देखा। तो संगत जी उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारे को ये स्वरूप दिया है, तो इसका बहुत अच्छे से सिमरन करके और इस जो तुम्हें जीवन दिया जा रहा है उसको तुम बहुत अच्छी तरीके से चलाना, कि ये ना हो कि मैंने स्वरूप तो तुमको इंसानों का दे दिया है ना, मनुष्य का दे दिया, पर काम तुम्हारे पशुओं वाले हैं। क्योंकि पशु पक्षी और पता नहीं कौन कौन सी जानवर, कौन कौन सी योनियों के बाद, कीड़े मकोड़ों के बाद उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया, मनुष्य चोला दिया निरंकार ने। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ये बाकी की योनियाँ हैं ना, जितने भी ये पशु पक्षी हैं, ये सब तुम्हारे आगे पानी भरेंगे, तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारा काम करेंगे। तुम्हारी योनि जो है वो सबसे ऊंची है, जो मैंने अपना स्वरूप देके तुम्हारी योनि का निर्माण किया वो सबसे ऊंची है। तो तुम अपने काम भी ऊंचे रखना, नीचे काम मत करना, अच्छे अच्छे काम करना, सिमरन करना, सत्संग में जाना, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, तो मनुष्यों वाले काम करना। क्योंकि जो इंसानी चोला हमें मिलता है, मनुष्य चोला हमें मिलता है, बहुत खुशकिस्मती से मिलता है ना। और पता नहीं हम कौन कौन सी योनियों से भटकते हुए आते हैं, भटक भटक के हमें इंसानी चोले का रूप मिलता है। तो हम उसे क्यों गंवाएं, हम उसे क्यों व्यर्थ जाने दें। हम हर वक्त सिमरन ना करें संगत जी। जैसे कहते हैं ना 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो निरंकार ने कहा तुम एक ही घड़ी सिमरन कर लो। और अगर एक घड़ी नहीं कर सकते तो आधा मिनट कर लो, 12 मिनट की घड़ी कर लो। और अगर तुम आधी घड़ी भी नहीं कर सकते तो उससे भी आधी कर लो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ मत करो, अपनी ज़िंदगी को सिमरन में लगाओ, सिमरन करो। और अपने इस मनुष्य चोले को जो तुमको दिया है निरंकार ने, इतनी सुंदर खूबसूरत ब्लेसिंग दी है, तो कहते हैं ना सत्संग में हमें क्या मिलेगा। सत्संग में हमें संगत जी, हमें अगर और कुछ भी नहीं मिलता, हम सत्संग में जाके हम बुराइयों से, अगर आपका मन नहीं भी ठहरता, कई बार हमारा मन नहीं ठहरता सत्संग में भी जाके, धीरे धीरे करके कहते हैं ना एक काम को करते करते हमें उसकी आदत पड़ जाती है, हम उसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपका एकदम से मन नहीं लगता, मन नहीं जुड़ता, पर अब आप जाते हो ना सत्संग में, जाके बैठते हो, तो संगत जी धीरे धीरे करके आपका मन जुड़ने लग जाता है। और कुछ नहीं तो आप कम से कम सत्संग में जाके लोगों के बारे में नहीं सोचते, इधर उधर की बातें नहीं सोचते, अच्छी अच्छी बातें वाणी सुनते हो, शब्द गुरबानी सुनते हो, है ना। तो जो हमारे मन के भाव होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना हमारे शब्द बोलने से पहले हमारे भाव आते हैं, है ना। जैसे हमारे मन में अगर कोई विचार आएगा, कोई भाव आएगा, तभी तो हम उसको शब्द देंगे और हम उसको शब्दों में किसी को बता के व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। बट जो भगवान होते हैं ना, वो हमारे जो भाव है ना वो देखा करते हैं। उनके लिए हमें, उनको कुछ बताने के लिए हमें किसी भी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वो हमारे मन के भाव देखा करते हैं। तो अपने मन के भाव बहुत सच्चे रखने चाहिए, हमें अपने मन के भाव अच्छे रखने चाहिए। अपने गुरु के सामने आप जैसे दिल से हो, जैसे मन से हो, आप वैसे ही अपने गुरु के सामने जाओ और गुरु आपको एक्सेप्ट करते हैं। और कहते हैं ना गुरु हमारे गंदे कर्म, हमें मांझते हैं, वो हमारे गंदे कर्म धोते हैं, पर हम फिर वो बुरे कर्म लेके अपने गुरु के सामने चले जाते हैं। तो हमें संगत जी, हमें क्या कोशिश करनी है कि हम अपने बुरे कर्मों को ना करें, कोशिश करें एटलीस्ट हम बुरे कर्म ना करें, गुरु महाराज की अच्छी संगत बने, टोटल सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट करने दीजिए। जैसे आपके गुरु आपकी लाइफ को रेगुलेट करना चाहते हैं ना, आप उनको रेगुलेट करने दीजिए। और आप किसी की भी बातों में मत आइए, अपना डिवाइन कनेक्शन बनाइए संगत जी, अपना प्योर कनेक्शन बनाइए।
आपके और गुरुजी के बीच में या मेरे और मेरे गुरु महाराज के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। सिर्फ हमें जोड़ने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है ना वो 1 to 1 कनेक्शन के साथ चलती है। आपका कनेक्शन जितना डीप, जितना गहरा, जितना प्योर, जितना डिवाइन, जितना खूबसूरत होगा, आपके गुरु महाराज के साथ आपका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप उनसे बातें करिए, आप उनसे अपने मन की बात, आप उनके स्वरूप के सामने खड़े हो जाइए। आप जब पूजा करते हैं तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट उनके साथ स्पेंड कीजिए, बिताइए, उनका शुक्राना कीजिए। रात को सोने से पहले मंत्र जाप करिए, रात को सोने से पहले आप उनका शुक्राना करिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी दात बख्शी है हमें, इतनी बड़ी ब्लेसिंग बख्शी है। एक तो हमें मनुक्खी चोला दिया, उसका शुक्राना कीजिए। दूसरा शुक्राना कीजिए कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। जिसे कहते हैं ना संगत जी कि कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग बहुत माड़ा है, कलयुग बहुत बेकार है, पर उनके लिए तो कलयुग बहुत अच्छा है, जिनको साक्षात बिना तपस्या किए, बिना तप किए, बिना पूजा पाठ किए, ज़्यादा कुछ भी ना करके हमें महाशिव मिल गए, सीधा सीधा गुरुजी मिल गए। तो कलयुग से हमारे लिए तो कलयुग बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा गुरुजी महाराज ही मिल गए, है ना। तो पुराने ज़माने में जो ऋषि महाऋषि होते थे, मुनि होते थे, आप शिव महापुराण पढ़ो या कोई भी प्राचीन ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं तो आप उसमें देखो कितनी तप करते थे, कितनी तपस्या करते थे। अग्नि में बैठते थे वो, गर्मियों में अग्नि में बैठते थे, तप करते थे। सर्दियों में वो शीतल जल में बैठ के तपस्या करते थे, और तब जाके उनको ईश्वर के दर्शन होते थे। और हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं इस कलयुग में। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ी, जिसको कि मैं शायद अपने शब्दों में बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इतनी बड़ी, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने हमें अपनाया, गुरुजी ने अपनी संगत हमें बनाया। तो कलयुग हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें तो साक्षात बिना जप तप किए हमें साक्षात शिवजी ने अपने चरण कमलों में जगह दे दी। तो अगर उन्होंने हमें अपने चरण कमलों में जगह दी है संगत जी, तो हमें गुरु जी की ट्रू संगत बनना है, प्योर संगत बनना है। किसी की बातों में नहीं आना, अपना कनेक्शन बनाना है, अपनी डिवाइन जर्नी रखनी है। और आप अपने आप को बिल्कुल गुरु जी को सौंप दीजिए। गुरु जी बहुत आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। सीरियसली बता रही हूँ संगत जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे पास गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, इतनी वो कृपा बरसाते हैं। ऑल्दो कि हमने गुरुजी को नहीं देखा, मैंने गुरुजी को नहीं देखा, फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, बट स्टिल आई कैन फील गुरुजी वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू मी। आई कैन फील, कल भी मुझे इतनी खूबसूरत गुरुजी ने ओम दर्शन दिए, शिवजी के चंदन टिक्के में दिए। आई विल शेयर विद ऑल गुरु महाराज संगत। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी दिखाते रहते हैं, टाइम टू टाइम वो अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स अपने संगत को देते रहते हैं। और अगर हम अपने फ्लैशबैक पे जाएं, हम अपने पीछे की लाइफ में जाएं, तो हमारी लाइफ क्या से क्या हुई आप खुद नोटिस करोगे। मैं अपनी लाइफ को अगर फ्लैशबैक में देखती हूँ, और आज मैं जब गुरुजी से जुड़ गई, गुरुजी ने बहुत सारे टेस्ट लिए, बहुत सारी मेरी परीक्षाएं ली, अच्छे से मेरे टेस्ट लिए। गुरुजी ने बहुत टेस्ट लिए, लेते रहते हैं, बट एक हौसला और एक स्ट्रेंथ मिलता है कि गुरुजी इज़ विद यू, ही इज़ ऑलवेज देयर विद यू। आपको अगर ये विश्वास हो जाए ना कि आपके साथ गुरुजी महाराज है, तो आपको ना उस सिचुएशन से भी डर नहीं लगता संगत जी। तो आप गुरुजी के साथ जुड़िए, कनेक्ट होइए, अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए। कोई भी थर्ड पर्सन आपके कनेक्शन के बीच में गुरुजी के साथ नहीं आ सकता। 1 to 1 कनेक्शन है ना, 1 to 1 कनेक्शन। और जो आपके कल्याण गुरुजी करते हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, मिरेकल्स, और जो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल कर देते हैं गुरुजी आपकी लाइफ में, वो आप अपनी ब्लेसिंग को सबके साथ शेयर करिए। और गुरुजी महाराज का शुक्राना करना मत भूलिए संगत जी। सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी को देखिए, गुरुजी का शुक्राना कीजिए, और रात को सोने के टाइम भी आप शुक्राना करिए और गुरुजी का मंत्र जाप करके सोइए, कि आपके दिन की शुरुआत गुरुजी के साथ हो और आपकी रात गुरुजी के साथ हो, है ना। उनके शुक्राने में रहिए। गुरुजी ने हमें अपना के हम पे बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग और अपनी कृपा बरसाई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।